दिनों से बीएससी वाले स्टूडेंट्स के कमेंट और कॉल्स आ रही हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन क्लास हमें दीजिए। तो उसी सीरीज में जो है वो पिछले 2 दिन से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी छात्र वो रेगुलर ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेने के इच्छुक हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल करके जो है वो मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल डिले ना करें, वैसे भी समय जो है वो काफ़ी वेस्ट हो चुका है और सिलेबस पर्याप्त होता है, इसलिए अगर पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट कर दें। आज हम लोग जो है वो सेकंड पेपर पढ़ेंगे और सेकंड पेपर में जो हमारी 2 बुक्स हैं उसमें से एक बुक जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक, यानी जो हम लोगों ने इंटर क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, यानी जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है वो तो हमें आना चाहिए। और हम इसमें जो है वो अब क्या क्या नई चीजें सीखेंगे, यानी बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो हम लोग अगर सोचते थे कि इंटर में लाओ इनको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे वैसे ही रहेंगे, फॉर्मूले हमारे लिए कुछ और बदलेंगे। तो आज हम लोग जो है वो सेकंड पेपर का इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन। ये हमारे लिए नया चैप्टर है, बीटा एंड गामा फंक्शन। सबसे पहले है बीटा फंक्शन। अब हम जानते हैं कि बीटा फंक्शन किसे कहते हैं। द बीटा फंक्शन डिनोटेड बाई b ब्रैकेट में m कॉमा n इज डिफाइंड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि हम लोगों ने इंटर क्लास में पढ़ा था कि इंटीग्रल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिफिनिट और एक होता है डिफिनिट। तो इंडिफिनिट क्या होता है, जिसमें लिमिट ना हो, और डिफिनिट क्या होता है, जिसमें लिमिट हो। तो यहाँ पर जो बीटा m कॉमा n है वो एक डिफिनिट इंटीग्रल के रूप में जो है वो डिनोट होगा, ठीक। तो बीटा m कॉमा n यानी बीटा m कॉमा n फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। तो ये बीटा m कॉमा n का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो m और n होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे और रियल होंगे। ये चीज ध्यान रहे, रियल होंगे, नेचुरल से मतलब नहीं है, रियल, ठीक, सारे रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव। इफ m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी अगर m और n की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल 1 का मतलब या तो 1 हो या तो 1 से ज्यादा हो, तो ये जो राइट साइड है, ये जो इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा है राइट साइड, ये हमारा कहलाएगा प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। और अगर m कॉमा n लेस देन 1 है, यानी m और n की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है, तो ये राइट हैंड साइड जो है ये हमारा कहलाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये हमारा हो गया बीटा फंक्शन, किसे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर m और n की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगी और 2 प्रकार का इंटीग्रल हो सकता है, प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से इसमें कंडीशन होंगी। तो आगे क्या है कि जो बीटा m कॉमा n होता है ये इक्वल होता है बीटा n कॉमा m के, यानी जो बीटा फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर इन दोनों की हम प्लेस इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा m कॉमा n जो होगा वही बीटा n कॉमा m होगा, ठीक है। अब है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, यानी बीटा फंक्शन की और भी फॉर्म है, जैसे कि अभी एक फॉर्म बताई उस तरह से अदर फॉर्म क्या है, बीटा m कॉमा n, ये भी हो सकता है लिमिट 0 से इन्फिनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, या फिर n की जगह m लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमारी अनदर फॉर्म है, इसको भी हम फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे। तो ये हमारा था बीटा फंक्शन। अब आगे देखते हैं गामा फंक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन किसे कहते हैं, द गामा फंक्शन डिनोटेड बाई गामा n। जैसे रूट बनाते हैं, ये रूट n है, ये चीज नहीं लगाएंगे, सीधे ऐसे लगाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, गामा n। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल गामा n। यानी इस फॉर्म में अगर लिखा है तो उसको हम गामा n लिख सकते हैं, ठीक है। अब गामा n तो आ गया, अब गामा को हम कैसे ओपन करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए नोट करके 2 पॉइंट लिखने हैं।
इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यानी अगर हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ये हमारा है, तो गामा n बराबर क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक, यानी जितना गामा के अंदर लिखा है उसमें से -1 कर देंगे, जितना बचेगा उसको फैक्टोरियल में लिख लेंगे। और फैक्टोरियल को ओपन करना पिछले साल यानी इंटर में भी और फर्स्ट ईयर क्लास में भी सीखा है। ठीक है, लेकिन अगर n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक, ये तो केवल नेचुरल नंबर के लिए, ठीक, लेकिन अगर n जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी पॉजिटिव है, अब वो चाहे नेचुरल नंबर हो और चाहे डिवाइड के फॉर्म में लिखा हो, जैसे 3/2 लिखा हो, ठीक, कुछ भी लिखा हो, तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तब गामा n को क्या लिखेंगे, n-1 गामा n-1, ठीक, या गामा n+1 को क्या लिखेंगे, n गामा n, यानी जितना गामा के अंदर लिखा है उससे एक माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतना बाहर और उतना गामा में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, यानी पॉजिटिव होने चाहिए, अब वो चाहे नेचुरल हो चाहे डिवाइड के फॉर्म में हो। ठीक, और ये केवल नेचुरल के लिए। अब ये हम लोगों ने बीटा फंक्शन गामा फंक्शन के क्या फॉर्मूले होते हैं उनको देख लिया। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्लियर होगा कि हाँ किस तरीके से इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें वैसे ही दिखेगा जैसे कि हम लोग पिछले साल सॉल्व करते थे। तो क्वेश्चन है लिमिट 0 to 1 x² अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन लगेगा नहीं वैसे, जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो लिमिट क्या है, 0 से 1। अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक बीटा के और एक गामा के। गामा में लिमिट 0 से इनफिनाइट होती है और e की पावर वाला टर्म आता है, और बीटा वाले में दो फॉर्मूले पढ़े, एक में लिमिट 0 से 1 और एक में 0 से इनफिनाइट। तो 0 से 1 है यानी बीटा के ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे x की पावर 5 को t। तो x इक्वल कितना होगा, t की पावर 1/5। ठीक, लगाने का रूल वैसे ही है जैसे कि इंटर क्लास में किया था। ठीक, सब्स्टिट्यूट किया है। तो dx बराबर 1/5 t की पावर 1/5 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 4/5 dt। ठीक, ये dx की वैल्यू हो गई। लिमिट जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो लिमिट 0 से 1 x², तो भाई x की जगह कितना लिखोगे, t की पावर 1/5 और उसका कर दोगे स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 5 की जगह कितना t, और dx की जगह 1/5 t की पावर माइनस 4/5 dt। ठीक, तो ये 1/5 बाहर निकल आया, लिमिट 0 से 1 हो गई। ये 1 माइनस टी की पावर हाफ, देखो t की पावर 2/5, ये कितना हो गया 2/5, और ये माइनस का 4/5, और इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ dt। ठीक, भाई स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो t की पावर कितनी हो जाएगी 2/5, और ये भी t की पावर है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होंगी, ऐड, क्योंकि माइनस ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक, ये 1 माइनस टी रूट में है यानी पावर कितनी, हाफ, ऊपर आएगा माइनस हाफ। इसे कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 t की पावर माइनस 2/5 और ये 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ dt। अब जरा हम साइड में फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमको समझ में आएगा कैसे। देखिए फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx बराबर क्या होता है, बीटा m गामा n। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखो x की पावर कितनी, m-1। ठीक, x की पावर यहाँ कितनी है, -2/5। यहाँ 1 माइनस एक्स यानी जितना यहाँ लिखा है उसमें 1 माइनस करके लिखा हो, यहाँ t लिखा है तो यहाँ 1 माइनस टी लिखा है। अब पावर को -1 के फॉर्म में हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो 1/5 लिमिट 0 to 1 t की पावर, देखो ये -2/5 है, अगर इसको हम -1 में ब्रेक करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं भाई, -2/5 बराबर m-1। भाई m-1 किसके बराबर है, -2/5 के, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/5 और ये कितना +1 यानी कितना हो जाएगा 3/5। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/5 -1। देखो
3/5 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 2/5 आएगा, ठीक। और ये तो 1 माइनस टी तो क्या होता है n-1 है ना, तो n-1 तो ये तो सिंपल है, माइनस हाफ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ -1 dt, यही तो लिखेंगे भाई। हाफ में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस हाफ। देखो यहाँ dx के यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x और यहाँ 1 माइनस एक्स, वहां t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t और 1 माइनस टी, जो पावर में -1 करके लिखा है, तो ये हमारा क्या कहलाए m और ये क्या कहलाए n। तो फॉर्मूले के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया 1/5 और ये हो गया बीटा m की वैल्यू 3/5 कॉमा n की वैल्यू 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक। तो इस तरीके से हमारे जो है वो क्वेश्चन लगेंगे। तो ये हम लोगों ने बीटा वाला देखा, अब एक गामा वाला देखते हैं। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है लिमिट 0 से इनफिनाइट e की पावर -ax² x की पावर 2n-1 dx इक्वल गामा n अपॉन 2 की पावर मतलब 2 इंटू a की पावर n। तो अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिमिट 0 से इनफिनाइट e की पावर -ax² इंटू x की पावर 2n-1 dx। प्रूफ करने को दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तब भी हम जानते हैं कि गामा में ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि e की पावर आ गया और e की पावर अभी तक हमने किस में पढ़ी, गामा में पढ़ी, ठीक। तो जरा हम साइड में फॉर्मूला लिख लें तो हमको समझने में आसानी रहेगी। गामा n बराबर क्या है, लिमिट 0 से इनफिनाइट e की पावर -x² इंटू x की पावर n-1 dx, यही तो लिखा है। तो देखो सिंपल तरीका है, e की पावर में माइनस को छोड़ के जो भी है उसी को हम मान लेंगे, ठीक। तो e की पावर में माइनस को छोड़ के क्या है, ax², तो लेट ax² बराबर t। तो ये हो गया 2ax dx बराबर dt, या इसको इस तरह से कर ले, ऐसे x बराबर t अपॉन a की पावर कितनी, हाफ, यही तो इसे लिखेंगे x बराबर। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ये रूट a, ठीक, इसको ऐसे लिखा रहने तो, और t की पावर हाफ, इसको ऐसे लिखो रूट t अपॉन रूट a, ठीक। रूट x का अगर याद किया होगा तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट t dt, ठीक। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट 0 से इनफिनाइट e की पावर -ax² की जगह t और x की जगह कितना रखना है, रूट t अपॉन रूट a, पावर कितनी 2n-1 और dx की वैल्यू 1/2 रूट a रूट t dt, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पावर को अलग अलग करेंगे। तो लिमिट 0 से इनफिनाइट e की पावर -t, देखिए ये t की पावर कितनी हुई, हाफ, इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी तो ये हो जाएगा t की पावर 2n-1/2, और वही काम यहाँ होगा, a की पावर भी कितनी हो जाएगी 2n-1/2 इंटू 1/2 a की पावर कितनी, हाफ, और t की पावर कितनी, हाफ dt, ठीक। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये बाहर निकल आएगा, a की पावर कितनी बचेगी 2n-1/2 मतलब 2n-1/2 और ये 1/2, तो 1 और 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा a की पावर n, ठीक। ये हो गई लिमिट 0 से इनफिनाइट e की पावर -t, ठीक। और ये t की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा -हाफ हो जाएगा, t की पावर कितनी हो जाएगी 2n-2 और बाई 2 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी n-1 dt, ठीक। उस फॉर्मूले को देखो, e की पावर -x², तो यहाँ पर कितना है, ax² के लिए कितना है हमारा t² है, ठीक है। e की पावर -t, यहाँ पर e की पावर कितना है, माइनस का ax² का, और हमारा होता है कितना है e की पावर t, ठीक। ये e की पावर कितना होता है, x होता है खाली, x², ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा देखो, e की पावर -x, x की पावर n-1 dx,
तो वहां x है, यहाँ पर t है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, जो उस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर जो है तो कितना हो जाएगा गामा n, और बाकी जो है तो ये हो जाएगा गामा n अपॉन 2a⁴n। यही हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। सिंपल है, फिर से एक बार समझ लेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, गामा का जो है तो e⁻, इसको छोड़ के जितना भी है उसको हम मान लेंगे। तो e⁻ को छोड़ के कितना है, ax², इसको t मान लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और dx बराबर निकालेंगे। ये वैल्यू उठा के इसमें हम रखेंगे, ठीक, लिमिट नहीं चेंज करेंगे, ये चीज ध्यान रहे, और इसमें वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा बीटा फंक्शन किसे कहते हैं, उसके कौन से फॉर्मूले होते हैं, गामा फंक्शन किसे कहते हैं, उसके कौन से फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले पर बेस हमने दोनों के एक क्वेश्चन देखे ताकि हमें समझ में आए कि हमें इस साल क्वेश्चन कैसे लगाने का तरीका वही है, बस फॉर्मूले को यूज करना है। अभी हम लोगों ने गामा और बीटा के फॉर्म में ही क्वेश्चन पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम गामा और बीटा में रिलेशन क्या होती है, किस तरीके से हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ये पहला वीडियो है जो कि पेपर सेकंड का है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। जो सबसे पहला मेरा बीएससी का वीडियो था, बीएससी सिलेबस का, वो आज जो है वो 1000 से ज्यादा लोगों के द्वारा देखा जा चुका है। तो बहुत आभार उनका जिन्होंने इसको देखा, और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जिस तरीके की आजकल स्थितियां हैं तो उस तरीके से हमें ऑफलाइन पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम ऑनलाइन माध्यम से हम जैसे भी पढ़ सकते हैं, जहां से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जरूर ग्रहण करें। धन्यवाद।